नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 22 अप्रैल की सबसे बड़ी खबर के बारे में जो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं और जिनका सरोकार सीधे आपसे है। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की संभावना नहीं, जीओएम बैठक में लॉकडाउन के बाद की योजना पर चर्चा की उम्मीद। लॉकडाउन कोरोना वायरस खतरे के बीच मंगलवार शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक होगी। बैठक में 3 मई के बाद राहत और रियायत देने पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कई तरह की ढील पर चर्चा मुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने जैसी बात की संभावना नहीं है। लॉकडाउन के बाद शर्तों के साथ छूट मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद मिलने वाली रियायत हर जगह नहीं होगी, सिर्फ ग्रीन जोन में ही रियायत मुमकिन है। रेल और हवाई यात्रा फिलहाल चालू नहीं होगी। शहर के भीतर आवागमन की मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जीवन और दिनचर्या में शामिल करना होगा। लंबे वक्त तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को रखा जाएगा। घर से निकलने पर छूट मिल सकती है, लेकिन मास्क पहनना जरूरी होगा। दफ्तरों में काम करने की इजाजत मिल सकती है, साथ ही भीड़ को इकट्ठा होने पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों शादी और धार्मिक स्थान जैसी जगहों को लेकर भी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों को लेकर खासी नजर रखी जा रही है। इन जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं। 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति पर बेहतर ढंग से आकलन हो पाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप बात करें हम कोरोना वायरस की, 21 अप्रैल रात 9 बजे तक दुनिया भर में कोरोना के 24,95,667 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 1,71,244 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में 18,985 नए मामले सामने आए हैं। 15,122 मामले सक्रिय हैं, जिनमें से 3,260 मामले ठीक हो चुके हैं मरीज और 603 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर पढ़े जाने तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दोस्तों एक खबर और सबसे बड़ी आ रही है। राहुल गांधी ने एनडीटीवी खबर शेयर कर साधा निशाना, आप भूखे मर रहे हैं और आपके हिस्से के चावल से बन रहा है सैनिटाइजर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एनडीटीवी की खबर शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना संकट के बीच सरकार के एक फैसले से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उसने गोदाम में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति के लिए जरूरी एथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया है। इस पर राहुल गांधी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया और लिखा, आखिर हिंदुस्तान की गरीब जनता कब जागेगी? आप भूखे मर रहे हैं और आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई की जा रही है। बता दें दोस्तों, सरकार की तरफ से बताया गया है कि इन चावल से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, जिससे हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 जो अतिरिक्त अनाज को एथेनॉल में बदलने की मंजूरी देता है का हवाला देते हुए कहा कि इसका फैसला पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय जैविक ईंधन समन्वय समिति की बैठक में किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में इस बात को लेकर बहुत विवाद हुआ था कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते गरीब भूखे मर रहे हैं, जबकि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में अनाज सड़ रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, तब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 5 किलोग्राम चावल या गेहूं जन वितरण प्रणाली के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं, और जिनके पास राशन कार्ड है वो अपने साथ राशन कार्ड नहीं रखते, क्योंकि वो अपने गांव से दूर दूसरी जगह मजदूरी करने के लिए आ जाते हैं, तो वो राशन कार्ड साथ नहीं लाते। ऐसे लोगों की संख्या करीब 50 लाख होने का अनुमान है, जिसे देखते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि जन वितरण प्रणाली के जरिए ऐसे सभी को भोजन दिया जाना चाहिए। इसी मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर खबर को शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अब दोस्तों आप बताइए, क्या चावल से हैंड सैनिटाइजर बनाकर मोदी सरकार ठीक कर रही है या नहीं? इस पे आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के इस दौर में आधी दिल्ली को दिया जाएगा मुफ्त राशन। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि दिल्ली में जिन लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है, उनमें से 80% लोग वह हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल हमने 1397 सैंपलों की जांच कराई थी, जिनमें से 78 पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में रहने वाले सभी गरीबों को खाना मिले, यह हमने सुनिश्चित किया है। उन्होंने बताया कि जब तक कोरोना की मार रहेगी तब तक के लिए फूड सिक्योरिटी का प्लान तैयार कर लिया गया है। 71 लाख लोगों को 7.5 किलो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। इनमें से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। अब दोस्तों 30 लाख लोगों के लिए और खाने की व्यवस्था की जा रही है। लगभग 1 करोड़ लोगों को दिल्ली में हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की आधी आबादी को मुफ्त राशन दे रही है। आज हमने यह फैसला लिया है, हर विधायक को और हर सांसद को, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, सबको 2000 पूर्ण कूपन जारी
जारी किए जाएंगे, जिसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति 5 किलोग्राम राशन मिलेगा। यह कूपन ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास न राशन कार्ड है और न कोई पहचान पत्र। 28 से 29 अप्रैल से सरकार हर व्यक्ति को एक किट बेसिक सामान की दी जाएगी। तेल, साबुन, चीनी, चावल आदि के सामान होंगे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को सलाम करते हुए कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार मीडिया कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच कराएगी। दोस्तों, एक खबर और आ रही है सबसे बड़ी। अब आपको मोबाइल रिचार्ज, ब्रेड, दूध समेत इन क्षेत्रों की सेवाएं बहाल कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में इन चीजों पर और छूट दी है। चलिए जानते हैं खबर विस्तार से। वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने वाले लोग अब लॉकडाउन के दौरान भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने के लिए लोगों के साथ प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं को संचालन करने की अनुमति दी गई है। वह शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्ट्रियों और आटे मिलों को भी लॉकडाउन के दौरान संचालित करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब तक जारी दिशा निर्देशों के माध्यम से विशेष सेवाओं और गतिविधियों को छूट देने से संबंधित कुछ प्रश्न मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए घर में बैठे लोगों को कार्य की अनुमति दी गई है। वह प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज सुविधा के संचालन को अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में स्थित ब्रेड फैक्ट्री, दूध के प्लांट, आटा और दाल जैसे खाद्य निर्माण इकाइयों को भी लॉकडाउन के दौरान संचालित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यालय, वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन होगा।